दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स 2022 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी, आज हम आपके लिए एचटेट के प्रीवियस ईयर्स के पीजीटी मैथ्स के सॉल्यूशन लेके आए हैं और जो ये सॉल्यूशन है वो बहुत बहुत अजब से तरीके से आपको कराने वाले हैं। आपको देख के एक बार मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, लेट्स सॉल्व टू द क्वेश्चन नंबर। सेट ए है और सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 91 इज फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत प्यारा सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। ये डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह से करेंगे और वो डिपेंड करेगा कि आपको डिफरेंशिएशन पसंद है या इंटीग्रेशन पसंद है। ठीक है, वैसे जो मुझे प्रेफर लगा वो हम लोग इसको सिंपल जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने इस फॉर्म के बारे में अच्छे से जाना होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हमें हमारे पास सामने दिख रही है, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x बाय y। और आपको मालूम है जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास x बाय y की फॉर्म में होती है उस समय में हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को dx बाय dy में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको dx बाय dy में चेंज कर दिया। तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का था, जैसे ही ये इस साइड आएगा हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, dy को dx के नीचे ले आइए, ये बनेगा dx बाय dy। दिस विल बी इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर x बाय y, 1 माइनस x बाय y अपोन में क्या है 1 प्लस में e रेज टू पावर x बाय y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और आपको अच्छे से मालूम है जब x y y का फॉर्म आता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने x को vy सब्स्टिट्यूट किया। यही तो तरीका है, क्या करते हैं x को vy लगाते हैं। इसका वैल्यू निकालिए, हमने इसको दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, यू आर गेटिंग dx by dy। दिस विल बी v, y का डेरिवेटिव 1 प्लस में y और साथ में क्या होगा dv by dy होगा। ठीक है जी, dx by d का वैल्यू पुट कीजिए यहां, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे हमें मिलेगा v प्लस में dv by dy इनटू में y। दिस विल बी माइनस का e, x की जगह पे पुट किया vy अपॉन y सॉरी 1 माइनस x की जगह पे vy अपॉन y और नीचे मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस x की जगह vy अपॉन में क्या आएगा y। ठीक है, हमने क्या किया dx by dy की जगह पे dx by dy का वैल्यू लगाया और जहां पर मुझे x दिख रहा था वहां पर मैंने क्या किया vy को पुट कर दिया। ठीक है जी, अब जो जिससे कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, y से y कैंसिल होगा, इस y से ये y कैंसिल होगा, इस y से ये y कैंसिल होगा। ये v प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं y, दिस विल बी dv by dy इक्वल टू क्या आएगा, दिस विल बी माइनस में e रेज टू पावर v इनटू में 1 माइनस v अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में मेरे पास है 1 प्लस e रेज टू पावर v। ये वाला v प्लस का था, जब ये उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया। जैसे आप एलसीएम लेंगे 1 प्लस e रेज टू पावर v आएगा और इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का e रेज टू पावर v, इसको लिखूंगा तो बनेगा प्लस का v e रेज टू पावर v और जब एलसीएम आएगा तो माइनस का v और माइनस का v इंटू e रेज टू पावर v ऐसा आ जाएगा। तो ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, v वाली टर्म्स को अलग कीजिए और y वाली टर्म्स को dy के साथ सेपरेट कीजिए। तो जैसे मैंने इसको लिखा, ये मेरे पास आएगा 1 प्लस e रेज टू पावर v और इसको मैं लिखूंगा e रेज टू पावर v और प्लस का v साथ में dv। ये माइनस ऐसे का ऐसे यहां पे आया 1 बाय y और फिर मैंने इसके दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। क्या मैं कर सकता हूं, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको दिखेगा नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया, दिस विल बी लॉग e रेज टू पावर v और प्लस का v। इसको लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस का log y। सब कुछ log में आ रहा है इसलिए जो कांस्टेंट है उसको भी मैंने किस में डाल दिया, log में डाल दिया। ठीक है जी, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं। तो ये मेरे पास आ गया log e रेज टू पावर v प्लस में v और इसको मैंने लिखा log m माइनस l लग गया
तो आपको मालूम है लॉग m माइनस n किसके बराबर है, लॉग m बाई n के। लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, v की वैल्यू डालनी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो v हमारे पास है, v किसके बराबर है, v की वैल्यू है x बाई वाई की। जहां पे आपको v दिख रहा है वहां पे आपको x बाई वाई लगाना। तो जैसे आप x बाई वाई लगाएंगे ये बनेगा e रेस टू पावर x बाई वाई प्लस में x बाई वाई। ये वाला y जो है इधर मल्टीप्लाई में आएगा और हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको बीच में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा y इंटू ई रेस टू पावर x बाई वाई। y से y कट गया तो ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन मैच हमारे पास करता है x प्लस में y e रेस टू पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास था, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट आंसर था। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है जिस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए और करते हैं। आसान भी इसी तरीके से पढ़ता था। एक तरीका हमारे पास और है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दो का हमें करना पड़े तब तो ठीक है, बट अगर आंसर लास्ट वाला आ गया तो अगर हमें 4 डिफरेंशिएशन करने पड़ गए तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें तो पहले ही आंसर आ रहा था तो मैं आपको पहले को डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं और देखना हमें वापस यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों टर्म डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, फिर हमने y को एज इट इज रखा, e की पावर x बाई वाई हो गया, और x बाई वाई का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल होगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे का ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला ऐसे का ऐसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, फिर e रेस टू पावर x बाई वाई और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई बीच में करनी स्टार्ट की, क्या बन गया 1 प्लस y, तो y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास क्या बचा, e रेस टू पावर x बाई वाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का y e रेस टू पावर x बाई वाई, x इंटू में dy बाई dx अपॉन में मेरे पास क्या आ रहा है, y का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और इसको मैंने लिखा e रेस टू पावर x बाई वाई dy बाई dx, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इस वाले y से ये वाला y कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, जब हम लोग इसके बीच में से हमने क्या किया, 1 प्लस का e रेस टू पावर x बाई वाई, इन दोनों के बीच में से e रेस टू पावर x बाई वाई dy बाई dx को हमने कॉमन निकाल लिया। जैसे आप कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा माइनस का x बाई वाई, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया। जैसे आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी dx। इसको हमने लिखा e रेस टू पावर x बाई वाई dy, और इसके साथ लिख लो ना पहले 1 माइनस x बाई वाई dy, और 0 की मल्टीप्लाई हम लोग चाहे किसी भी चीज से कर दें उसका आंसर 0 ही आता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल आपको सेम टू सेम वैसा दिखेगा जैसा जैसा हमें सवाल में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जैसे हमने पहले ऑप्शन को डिफरेंशिएट किया हम लोगों को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, मेथड बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप लोगों को 2-3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ गया तो ये उतना ही ज्यादा समय खा जाएगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इसको पहले वाले तरीके से ही कीजिए, क्योंकि अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो ये हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे 92 आपसे कहता है, इफ द लाइन lx plus my plus n is equal to 0 touches the ellipse ax square plus by square is equal to 1, then which of the following relations is true। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही फेमस कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि टेंजेंसी का इक्वेशन चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, एक क्वेश्चन यहां से हर बार पक्का स्टेट के बीच में बनता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटी छोटी मगर ज्ञान की बात। ये ज्ञान की बात क्या है, आपसे कहते एक लाइन है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर ये किसी एलिप्स को टच करती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो उसका कंडीशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है भी, जो ए और बी है वो एलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है। जो m है वो इस लाइन का स्लोप है और जो c है वो इसका y इंटरसेप्ट है। अगर आपको ये पता है विद इन 15 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास लाइन है, लाइन हमारे पास क्या गिवन है lx प्लस का my प्लस का n इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा my बराबर होगा माइनस का lx माइनस nn। तो हमने इसको लिखा y दिस विल बी माइनस का l बाई m इंटू एक्स और इसको मैंने लिखा तो ये बन गया माइनस का n बाई m। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग एलिप्स की फॉर्म में तोड़ते हैं। एलिप्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई a को मैं लिख सकता हूं 1 बाई a और इसको लिख सकते हैं 1 बाई b क्योंकि जब आप इसको उल्टेंगे तो वापिस आपको वही इक्वेशन मिलेगा। तो हमने इसको लिखा, ये बन गया x का स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 1 बाई रूट a का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई रूट b का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। सही है जी। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो m की है, ये जो वैल्यू मेरे पास है वो c की वैल्यू है। तो ये m है, ये c है और जो ये वाली वैल्यू मेरे पास है ये a की है और ये b की है। तो अब हम इसको पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, c की वैल्यू क्या है माइनस का n बाई m, तो मैंने इसको लिखा माइनस का n बाई m इस सारे का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या लिखा है a का स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है 1 बाई रूट a, तो जैसे आप इसको पुट करेंगे ये बन जाएगा 1 बाई a। फिर हमारे पास क्या है m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है माइनस l बाई m, इसको पुट कीजिए स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा l स्क्वायर बाई m स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट b, जब आप स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या 1 बाई b। ये वाला m स्क्वायर जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी n स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई a l स्क्वायर बाई m स्क्वायर मल्टीप्लाई m स्क्वायर और इसको मैंने लिखा तो ये बना n स्क्वायर बाई b। तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, हमारे पास बचेगा n स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू l स्क्वायर बाई a प्लस में m स्क्वायर बाई b। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बीच में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए n स्क्वायर बराबर है l स्क्वायर बाई a प्लस का m स्क्वायर बाई b। क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको ये कंडीशन याद हो, और ये कंडीशन याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 93 वाज अगेन अ वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए क्या कहता है। हमारे पास दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट है a,0 एंड द सेकंड पॉइंट इज -a,0। दो पॉइंट फिक्स हैं, इस तरीके से हैं कि P पॉइंट का लोकस निकालना है which moves in a plane in such a way that PA square minus PB square is equal to 4A square। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम है जिसका हम लोगों को लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम लोग x, y मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है a,0 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है -a,0। PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं और PB भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। तो लिखिए भाई, जो PA हमारे पास होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा y2 माइनस y1, ये यहां से ले लो, y-0 का होल स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर। ये क्या है डिस्टेंस PA। ऊपर स्क्वायर लिखा है तो आप सीधा स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बहुत बढ़िया काम है ना। हमने लिखा माइनस में PB क्या होगा, अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा y-0 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, दिस विल बी x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमने इसको लिखा x प्लस का a सारे का होल स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर होगा क्योंकि PB स्क्वायर लिखा है। दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ऐसा हमें गिवन है। स्क्वायर से
स्क्वायर रूट कैंसिल, इस वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। उसके बाद आपको क्या करना है, a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले खोलने हैं। जैसे हमने इसको लिखा, ये बना वाई स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा माइनस में वाई स्क्वायर, इसको खोलेंगे माइनस के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में 2ax, दिस विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया। ठीक है जी, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब मुझे क्या मिला, मेरे पास है माइनस का 4ax, दिस विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस ए क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब है ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में a डिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि P का लोकस क्या है तो आप बोलेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से लेफ्ट में y एक्सिस के पैरेलल पे a डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 94 वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। वैसे इंटीग्रेशन से इतना आसान सवाल पूछा नहीं जाता है, बट इस बार 12th के मैक्सिमम क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस एस्टेट में पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर dx, दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस का gx और प्लस का c। आपसे पूछा गया ये बताइए gx इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, gx इनमें से कौन सा फंक्शन होगा। इस क्वेश्चन को देखते सार फीलिंग आता है e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। वैसे वैसे जब हम टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर e रेज़ टू पावर x नहीं है। बाकी कार्यक्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसमें करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले का स्क्वायर खोल दिया। जैसे आप ऊपर वाले के स्क्वायर को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइड में और माइनस में 2ab, डिवाइड में मेरे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 1, इस सारे का होल स्क्वायर, साथ में क्या होगा dx होगा। दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 के नीचे मैंने अलग कर दिया, जैसे आपने इसके नीचे अलग किया तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर dx, और इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस का dx 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वायर, और फिर क्या आएगा dx आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, जो कि बिल्कुल मेरे को ऊपर दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम इसको उठाकर डायरेक्टली ऊपर ले गए और साथ में 2x को ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये तो बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय, ये सिंपल आप लिख सकते हैं क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x। यहां क्या होगा, यहां होगा फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन कहता है जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है फंक्शन की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस का c, तो लगा दो क्या बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में क्या होगा c। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा tan इनवर्स x, ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसकी पावर माइनस में जैसे नीचे आएगी, जैसे ही नीचे आएगी तो भैया प्लस हो जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करो, ये tan इनवर्स x है, gx अगर मैं यहां से देखूं तो gx जो मेरे पास है वो कितना आ गया, gx मेरे पास आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में से कभी भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट एस्टेट के पेपर में तो। ठीक है जी, हमने क्या किया ऊपर वाले का स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसके नीचे सेपरेट कर दिया, इसके नीचे सेपरेट कर दिया, ये कट के tan इनवर्स x मिल गया।
फंक्शन की पावर n फंक्शन का डेरिवेटिव, इट्स इंटीग्रेशन इज फंक्शन रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस का c। तो -2 + 1 करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास gx का वैल्यू आएगा 1/x² प्लस का 1। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पास ऑन द मैथमेटिक्स पेडागोजी। क्वेश्चन 95 पढ़ते हैं, क्या बोलता है? मीन्स एंड वेज ऑफ अराउजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स टीचिंग कैन नॉट बी। इसका आप खास ध्यान रखें क्योंकि ये सारा क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है। कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? हिंदी में पढ़ते हैं, गणित शिक्षक को रोचक बनाने के उपाय नहीं हो सकते। मतलब अगर मुझे मैथ पढ़ाना है तो इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते? नंबर 1, टू एक्वेंट विद द कमर्शियल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के व्यवसायिक मूल्य से परिचित कराना। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बच्चों को ये बताएंगे कि भी मैथ पढ़ने से हमें बिजनेस करते टाइम ये फायदा होता है तो उससे इंटरेस्ट बनता है। सेकंड नंबर पे, टू एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी भी चीज का प्रैक्टिकल यूजेस बताएंगे बच्चों को तो बच्चों का इंटरेस्ट बनता ही है मैथमेटिक्स के अंदर। तीसरी चीज है, टू एक्वेंट विद द कल्चरल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना। मूल्य चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी सब्जेक्ट का डेली लाइफ में आप उनको यूज बताएंगे उनका इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टू टीच कैलकुलेशंस। उनको गणना करना सिखाना। मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, फालतू की कैलकुलेशंस कराने से कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि फालतू की कैलकुलेशन करने से कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, एक नंबर बिल्कुल फ्री का था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 हम लोगों से। 96 वाज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड by the revolution of the cardioid r is equal to a into 1 plus cos theta about the initial line is equal to। ये ऑप्शन हमें गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन एचटेट के पेपर में कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था और होता भी नहीं है, ना ही कभी आज तक आया था। इस बार पहली बार आया। जो लोग कॉलेज में पढ़ा रहे थे उन्होंने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां पे ये टॉपिक आता है। और जो स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, मैं मानता हूं इस चीज को। और ये वैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपसे कहता है हमारे पास एक कर्व गिवन है। वो कर्व क्या गिवन है? r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सर अगर मैं थीटा की जगह पे पाई लगा दूं तो थीटा की जगह पे पाई लगाने से मेरे पास r की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका पोल है दैट लाइज ऑन द कर्व। ठीक है भी, जो इसका पोल होगा वो कर्व के ऊपर लाई करेगा। सही है। उसके बाद देखिए आपसे क्या कहता है, अबाउट द इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन का मतलब क्या है? इनिशियल लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है? ओरिजिन। जब हम इसकी फोटो बनाएंगे आपको मालूम है ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई है ना। और समझ आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई। फिर आपसे क्या कहते हैं, जब हम इसकी फोटो बनाएंगे तो फोटो जो है वो बिल्कुल हमें इस शेप की नजर आएगी। ठीक है, ये जो शेप है दिस इज द शेप ऑफ द कार्डोइड। और जो हमें क्या करना है, इसको घुमाना है और घुमा के इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम देखिए अब आपसे कहता क्या है, सामने देखिए ध्यान से। हमने बोला r की वैल्यू 0 से लेके a तक हम लोगों को थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक घुमानी है। जैसे मैंने इसमें थीटा की जगह 0 लगाऊंगा, जैसे आप थीटा की जगह पे 0 लगाएंगे, r का वैल्यू आएगा a इंटू 1 प्लस का कोस 0। दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 2a के बराबर आएगा। आपसे कहते हैं अगर थीटा की वैल्यू पाई लगा दूं तो r मेरे पास बराबर आएगा किसके? 0 के। तो कहने का मतलब है जैसे ही थीटा हमारे पास 0 से पाई की तरफ इंक्रीज करता है r कभी नेगेटिव नहीं होगा, बस 2a से लेकर 0 तक डिक्रीज करेगा। उसके बाद आपको मालूम है हमारे पास वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग इसको इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं
तो थीटा का वैल्यू जाएगा 0 से लेके पाई तक। फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा उनको फॉर्मूला याद है, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। यहां पे जो 2/3 पाई है ये कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। थीटा का वैल्यू 0 से पाई है। आर मेरे पास किसके बराबर है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इससे वैल्यू लगा दो तो ये बन जाएगा a का क्यूब 1 प्लस में कोस थीटा का क्यूब साथ में साइन थीटा और फिर क्या आएगा डी थीटा, ऐसा बन जाएगा। इस a क्यूब को बाहर निकालो, जैसे आप इस a क्यूब को बाहर निकालेंगे ये बनेगा 2/3 पाई a का क्यूब। इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है 0 से पाई 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब इंटू में साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं 1 प्लस कोस थीटा को फंक्शन लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से डिवाइड कर दी। मैं बिल्कुल ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो वॉल्यूम आ गया माइनस का 2/3 पाई a क्यूब। ये क्या बन गया, फंक्शन की पावर n, और फिर क्या बन गया, फंक्शन का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन आपको मालूम है, हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन की पावर n थीटा, दिस विल बी फंक्शन डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस कोस थीटा इस सारे की पावर 4 डिवाइड में 4, और इसके इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से पाई आ जाएगा। इसको बाहर निकाल लो, क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस का 2/3 पाई a का क्यूब। इस 4 को बाहर निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसमें लिमिट लगाओगे, जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कोस पाई की पावर 4, और इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस कोस 0 इस सारे की पावर 4, ऐसा बन जाएगा। इसका आगे कैलकुलेशन मैं यहां कर रहा हूं। ये मेरे पास आएगा वॉल्यूम बराबर होगा माइनस का 2/12, इसको मैंने लिखा, ये क्या बन गया, पाई a का क्यूब। कोस पाई का वैल्यू -1 सबको मालूम है, दिस विल बी 1 माइनस 1 की पावर 4 माइनस में कोस 0 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस 1 की पावर 4। तो अब जब ऐसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 2 6 जा 12 माइनस में पाई a का क्यूब बाई 6, ये 0 हो गया, और ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 16। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा 16/6 पाई a क्यूब। 2 से कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो आंसर आएगा 8/3 पाई a का क्यूब। अरे ठीक है, तो जो हमारे पास सॉलिड बनेगा रेवोल्यूशन से कार्डियोइड की अबाउट द इनिशियल लाइन, इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 8/3 पाई a क्यूब, एंड विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटीग्रेशन थीटा 0 टू पाई, और साथ में क्या होगा डी थीटा। हमने आर का वैल्यू लगा दिया। आर का वैल्यू मेरे पास है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, फंक्शन की पावर n, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। एक बार थीटा की जगह पे 0 और एक बार थीटा की जगह पे पाई। जब हमने कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया 8/3 पाई a का क्यूब। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 97 वाज अगेन वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चंस। लास्ट एनटीएससी के पेपर में मैंने इसको देखा, केवीएस के पेपर में मैंने इसको देखा, 2 एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देख चुका हूं, और ये आजकल ट्रेंडिंग में है ये वाला क्वेश्चन। तो दोबारा से रिपीट हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। आपसे कहते हैं x² - 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, देन x रेज़ टू पावर 10 प्लस का 1 डिवाइड बाय x की पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप इस दोनों के नीचे इसको सेपरेट कर दीजिए। तो जैसे आप इसको सेपरेट करेंगे, इसका मतलब हम लोगों को x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के तो आंसर मुझे डायरेक्टली याद होते हैं, मैं सीधा टिक कर देता हूं, क्योंकि 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन मेरा निकाला हुआ क्वेश्चन है। हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस का 1। इस 5x को जब आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। तो जैसे आप x से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको मैंने कैंसिल किया तो ये बन गया x प्लस का 1/x, दिस विल बी इक्वल टू 5। फिर मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
हमने इसके दोनों तरफ क्या कर दी, स्केयरिंग कर दी। उससे क्या फायदा होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी 5 स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 विल बी 25। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 25 में से जैसे आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 23 मिलेगा। एक बार हम लोग क्यूब निकालते हैं। क्यूब कैसे निकालेंगे, हमने इसके दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो क्यूब करने से हमारे पास इस तरह की चीज आएगी। इसका फॉर्मूला खोलिए, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी और प्लस में क्या आएगा, a प्लस बी, दिस विल बी 125। x से x कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मेरे पास 5 है। इसको मैंने लिखा x का क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 5, दिस विल बी 1 बाई 125। इसको हम लिखेंगे x क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब 125 माइनस 15, तो कितना आ गया, 110 आ गया। ना तो मुझे ये निकालना था और ना ही मुझे ये निकालना था, हमें निकालना था 5। 5 कब आएगा, जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का। ऐसे राइट हैंड साइड को भी कीजिए, ये कितना है 23 और मल्टीप्लाई में 110। तो जैसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे x की पावर 5, इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, इसको मैंने लिखा x क्यूब बाय एक्स का स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 1 बाय एक्स की पावर 5। किसके इक्वल आएगा मल्टीप्लाई करके, बोलिए भाई। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 23 जा 21 3 जा 23, 2 आगे जाएगा 2530, सही है जी। इसको कैंसिल कीजिए, ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, ये मेरे पास आएगा 2530। इसको मैं कहां लिखूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, a यहां पे, ये बन गया x की पावर 5 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 5, बीच में ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस का 1 बाई एक्स, किसके इक्वल है 2530 के। तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है 5। इसको मैंने पुट किया x की पावर 5 1 बाई एक्स की पावर 5, इस सारे की वैल्यू 5 है, 5 प्लस का है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये हमारे पास आएगा 5, तो आपके पास आंसर आएगा 2525। कहने का मतलब 2525, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल के कंपटीशन एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 5 है, जैसे आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2525। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 हमसे क्या वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके लिए आपको अगेन वही छोटी छोटी ज्ञान की बात चाहिए। आइलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलता है e रेज़ टू पावर आइटा थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कोस थीटा और प्लस में क्या होगा आइटा साइन थीटा। ठीक है, जब हम इस चीज को इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा e रेज़ टू पावर आइटा थीटा। जैसे आप नीचे लगाएंगे तो आपको दिखेगा e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा, इस सारे की पावर 4। ठीक है ना, कैसे, जब मैं लिखूंगा e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा तो क्या होगा कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा। आपको मालूम है कोस में माइनस थीटा कोस थीटा, साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या बनेगा कोस थीटा और इसको मैंने लिखा माइनस का आइटा साइन थीटा। तो कहने का इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर आइटा थीटा, दिस विल बी आइटा 8 थीटा। अब इसको वापस इसी फॉर्म में तोड़ दो, जैसे आप इसको वापस इसी फॉर्म में तोड़ेंगे हमारे पास आंसर आएगा कोस 8 थीटा प्लस का आइटा
साइन 8 थीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही आसान है अगर आपको छोटी छोटी ज्ञान की बात मालूम है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं और देखते हैं 99 आपसे क्या कहता है। 99 में हम लोगों को एक फंक्शन दिया है और इस फंक्शन का इनवर्स हम लोगों को निकालना है। ठीक है, जैसा आपको मालूम है किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल और केवल तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन 1 1 on 2 है। फिलहाल हमें 1 1 on 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली इनवर्स पूछा है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? हम लोग x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, यही करते हैं। इसको उठाइए बेटा, पहले हमने लिखा y, दिस विल बी fx इज इक्वल टू लॉग, इसको मैंने लिखा x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिलहाल क्या है? y के इक्वल में x के टर्म्स है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग x को y के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल ले लो, हमने इसके दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया। जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं आपको मालूम है ये आपस में कैंसिल होकर इसका आंसर हो जाता है 1। ये बन गया e की पावर y, दिस विल बी माइनस एक्स को इधर ले आओ, ये बन जाएगा रूट 1 प्लस का x। ठीक है भाई, x प्लस का था, जैसे इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। अब मुझे करना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। फिर आप क्या करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमने इसके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे e की पावर y माइनस में x, इस सारे का होल स्क्वायर, दिस विल बी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। अब आप यहां पे क्या करोगे? a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करो तो क्या बन जाएगा? e की पावर 2y प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x e रेज टू पावर y, दिस विल बी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। तो इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करें? 1 को इधर ले आओ, जैसे आप 1 को इधर लाएंगे तो ये बनेगा e रेज टू पावर 2y माइनस 1 और इसको उधर ले जाएंगे 2x e रेज टू पावर y। x की वैल्यू निकालिए भाई, जैसे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? e रेज टू पावर 2y माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में e रेज टू पावर y। सही है, दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट कर दें। हमने लिख दिया e रेज टू पावर 2y बाय e रेज टू पावर y माइनस का 1 बाय e रेज टू पावर y। जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करके मेरे पास x आ जाएगा e रेज टू पावर y और इसको ले जाऊंगा e रेज टू पावर माइनस y डिवाइड में क्या आ गया? 2। आपको अच्छे से याद होगा फंक्शन क्या करता है? फंक्शन x के एलिमेंट को y पे ले जाता है। सही है, फंक्शन का इनवर्स क्या करता है? फंक्शन का इनवर्स y के एलिमेंट को x पे ले जाता है। कहने का मतलब हम लोग f इनवर्स y निकालते हैं तो आंसर क्या आता है? x। y के एलिमेंट को पकड़ेगा, x पे ले जाएगा, तो f इनवर्स y पे लगाओ तो क्या मिलता है? x मिलता है। इसका मतलब x किसके बराबर है? f इनवर्स y। तो यहां लिख दो, ये हमारे पास आ गया f इनवर्स y। कितना हो गया? 1/2 e रेज टू पावर y और माइनस का e रेज टू पावर माइनस y। y को x में चेंज कर दो, जैसे आप x में चेंज करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 1/2 e रेज टू पावर x माइनस में e रेज टू पावर माइनस x। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, f इनवर्स y मेरे पास ये है। जैसे आप y को x में रिप्लेस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2 e रेज टू पावर x माइनस में e रेज टू पावर माइनस x। सो द ऑप्शन ए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि पेपर में जाके एकदम से इतना कैलकुलेशन हम लोग इजीली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस शीट में इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे होते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 हमसे 100 वाज द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितने असिम्प्टोट होंगे इस कर्व के। दिस वाज अगेन अ रियली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कभी नहीं आया है, पहली बार आया है। कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे से कर पाए होंगे और प्लस 2 वाले नहीं कर पाए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन करना, वैसे इजी था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। हम लोगों को असिम्प्टोट्स निकालने हैं। आप लोगों को मालूम है असिम्प्टोट्स हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा है जो ओब्लिक असिम्प्टोट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको निकालते हैं। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस विल बी 0। हमने क्या लिखा, हमने लिखा असिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके पैरेलल कौन से असिम्प्टोट होंगे? सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? आप ना वैसे सोच के देखो हल्का सा, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी टाइप की। कहने का मतलब है उसके बीच में x का कोफिशिएंट नहीं होता है। तो आप यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लो, ये बनेगा हमारे पास क्या, y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 कर दो। अगर मैं इसको देखूंगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मस्ट बी 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सॉरी y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो यहां से आप y स्क्वायर का निकाल लो, क्या बन जाएगा बोलो, हमारे पास y स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा y स्क्वायर बाहर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर x स्क्वायर, दिस विल बी 0। तो इसका कोफिशिएंट क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख लिया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल बी 0। सो द वैल्यू ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, जो हमारे पास x आएगा उसका वैल्यू प्लस माइनस ए आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो आप लिखेंगे डिग्री इज गिवन टू बी 4। और किसी भी कर्व के अंदर असिम्प्टोट कभी भी डिग्री से ज्यादा नहीं होते, है ना। सो देयर इज नो ऑब्लिक असिम्प्टोट्स। ठीक है, इसके बीच में कोई भी ऑब्लिक असिम्प्टोट्स तो नहीं होंगे, इसलिए जो भी होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कौन कौन है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस a। ये रिजल्ट होता है कि जितने भी इक्वेशन की डिग्री है कभी भी असिम्प्टोट उस डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब जो इसके असिम्प्टोट होंगे वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, और 4 तो हमने निकाल ही लिए। तो भाई कितने असिम्प्टोट हुए, आप ऑप्शन में टिक करेंगे सी वाज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। मुश्किल तो नहीं था, लेकिन पढ़ नहीं रखा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट विच कंक्लूड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 91 टू 100। इसके बाद सेकंड पार्ट में लेके आएंगे 100 से लेके 110 तक के क्वेश्चंस। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी प्रकार जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।